शास्त्री बैच वाइज भर्ती से करना चाहेंगे क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बैच वाइज आधार पर ये भर्ती हो रही है। हालांकि 26 सितंबर को ही यहाँ निर्देश जारी कर दिए गए थे शिक्षा विभाग की ओर से सभी उपनिदेशकों को कि जल्दी ये प्रक्रिया शुरू की जाए और पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से लगभग 2 महीने का समय दिया गया है कि ये टारगेट पूरा करना है बैच वाइज भर्ती का। हालांकि इसमें 494 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन इसमें महज 50% पद ही बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं और जिला कांगड़ा में 52 के करीब पद हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पद अभी जिला कांगड़ा में ही सामने आए हैं बैच वाइज आधार भर्ती के लिए। 9 जिलों में ये भर्ती होने वाली है और प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, ये उपनिदेशकों की ओर से हवाला दिया जा रहा है। बात उन अभ्यर्थियों की करना चाहेंगे जो कि बीएड काउंसलिंग में शामिल होना चाह रहे हैं और सांस्कृतिक या फिर स्पोर्ट्स कोटे से हैं। इनके लिए क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल सामने आ चुका है, 9 और 10 अक्टूबर की तिथि रखी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी 10:30 बजे। और जैसा कि हमने कहा, सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स कोटे से जो छात्र बिलोंग करते हैं महज उनके लिए ही ये काउंसलिंग की प्रक्रिया रहने वाली है। पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपने साथ लेकर आना होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर बीएड कॉलेज धर्मशाला में जाना चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त किसी और निजी कॉलेज में भी जाना चाह रहे हैं, तो इसी काउंसलिंग प्रक्रिया में उन्हें शामिल होना होगा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में ठीक 10:30 बजे ये प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। देखिए, अगली बात हम करना चाहेंगे इक्डोल से जुड़ी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से छात्र इक्डोल से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, तो यहाँ भी परीक्षा फॉर्म की तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, लेकिन छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, इस वजह से हम लेकर आते हैं। तो देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है इनके लिए 11 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इसके बाद अतिरिक्त शुल्क इनसे लिया जाएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की, क्योंकि ये फाइनल परीक्षाएं होने जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर आना चाहेंगे क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी लगभग ये 40,000 के करीब हैं। कोविड-19 स्टाफ पीसी में है जिन्हें रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और अभी तक फिलहाल ये टर्मिनेशन ऑर्डर वापस नहीं लिया गया है। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले 6 या 7 महीने से वेतन नहीं मिली है और जल शक्ति विभाग में ये संख्या 1500 से ऊपर है जिन्हें निकाल दिया गया है। इसीलिए ये स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हलचल हमें इनकी पॉलिसी को लेकर तो सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। भले ही यहाँ पर कमेटी का गठन जरूर हुआ था, लेकिन कोई रास्ता इनके लिए अभी नहीं निकाला गया है। दूसरी ओर अब आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से मांग ये रखी जा रही है कि स्थायी नीति तो बनी नहीं, लेकिन कम से कम कोई ट्रांसफर पॉलिसी ही इनके लिए बना दी जाए। इनका कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से भी एक ही जगह पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ओवरस्टे इनका हो गया है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने घर के पास जाना हो या कोई ट्रेजेडी हो जाए, इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति घर में हो देखभाल करने वाला, तो उन्हें समस्याएं आ रही है। किन्नौर के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि शिमला में आकर सेवाएं दे रहे हैं और शिमला के लोगों को किन्नौर भेज दिया गया है, तो इसीलिए इनके लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कम से कम अपने घर के आसपास ये जा सके। और ये देखिए, आउटसोर्स महासंघ के जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेंद्र शर्मा, इनकी ओर से मांग उठाई गई है। फिलहाल अब इस मांग को लेकर क्या होता है देखना होगा, क्योंकि स्थायी नीति पर अभी कुछ नहीं हो पाया है। लगातार इनकी ओर से डिमांड रखी गई। कोविड-19 स्टाफ की बात करें तो रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। पूरे 7 दिन उन्होंने विधानसभा सेशन के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक रिलीविंग ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए और हर बार ये देखने में आता था कि हर 2 या 3 महीने बाद उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी। जिनकी नौकरियां गई है वो दोबारा से बहाल नहीं हो पाई हैं। अब इस बीच अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मांग रखी गई है तो कितनी सरकार सुनती है, फिलहाल ये देखना होगा। क्योंकि गारंटियों को लेकर अगर बात करें, जब कांग्रेस ने अपनी गारंटियां दी थी सत्ता में काबिज होने से पहले, तो उसमें आउटसोर्स का उल्लेख भी किया गया था कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अभी ये 40,000 के करीब ऐसी संख्या है जो कि दर बदर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है।